नमस्कार। माहौल क्या है आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र से? आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया और हरियाणा की जो चुनावी रण है 2024 का, वो भी आज कुरुक्षेत्र के मैदान में इस मामले में लड़ा गया कि कांग्रेस की तरफ से आखिरी 100 घंटे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जोर लगाया और वो कुरुक्षेत्र तक, आपने देखा ही होगा दिन भर कि उन्होंने अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक जो जीटी रोड बेल्ट जिसको कहा जाता है, वहां कांग्रेस का माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की। मैं भी कुरुक्षेत्र में आ गया हूं ये जानने के लिए कि आखिरी 100 घंटे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई हरियाणा में कहां तक पहुंची। पहले बात ये जान लीजिए कि आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कुमारी शैलजा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाया, एकता का प्रदर्शन किया और इस पूरे जीटी बेल्ट में कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन क्यों किया। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2024 में जो 90 सीटों पर हो रहा है, उसमें इस पूरे जीटी रोड की महत्व क्या है। दरअसल इस पूरे जीटी रोड पर 29 विधानसभा सीटें आती हैं, जो विधानसभा की 1/3 सीटें हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में इसी बेल्ट का सबसे बड़ा हाथ है, जब 29 सीटों में 22 सीटें भाजपा को मिली थी। लेकिन 2019 में ये सीटें घट गईं और करीब करीब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बीच में थोड़े सा अंतर रह गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में जीटी बेल्ट के 4 लोकसभा सीटों में 2 भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। कांग्रेस ने सोनीपत और अंबाला की सीट जीती, जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस जीटी बेल्ट रोड में कुल 7 जिले आते हैं, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत यही जिले आते हैं और ये गैर जाट प्रभुत्व वाला, बहुल वाला इलाका माना जाता है। दूसरी बात ये, विभाजन के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान को आए तमाम विस्थापित परिवार इसी जीटी रोड बेल्ट पर हैं, जिसमें पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं और दूसरी बिरादरी के लोग भी हैं जो वहाँ से आए थे। मैं आज कुरुक्षेत्र, मेरे पीछे आप देख ही रहे, ये आप कुरुक्षेत्र में जब कहीं आएंगे तो ये धर्म चक्र पीछे जो आप देख रहे हैं, माना ये जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर दिए। मेरी बातचीत करते करते रेलवे स्टेशन के पास 3-4 यात्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अपना माहौल क्या है बिल्कुल आम लोगों से। वैसे तो जिस वक्त मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के ही एक दूसरे इलाके में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँच चुके हैं, अपनी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ, बजाय इसके कि नेताओं से और रैलियों का माहौल दिखाया जाए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है सर। आ रहे हो कि जा रहे हो? आ रहा हूँ, घर आया हूँ, तो शाम का टाइम है। ड्यूटी से आ रहे हो? ड्यूटी से आया हूँ, करनाल जॉब करता हूँ, करनाल से वापसी में हूँ। कुरुक्षेत्र में रहते हो? हाँ, रहता कुरुक्षेत्र में हूँ। मैंने जितना बोला सही बोला? बिल्कुल सही बोला सर आपने। आप ज्ञानी आदमी हो सर। ज्ञानी आदमी हो सर आप। आपको देख के तो रुका मैं। अरे यार, बोनी में ही यार टकरा गए तुम। तो क्या नाम बताया? मेरा नाम सचिन है सर, सचिन गोयल। तो सचिन गोयल, आपके भी पूर्वज आए थे पाकिस्तान से? क्या नहीं सर, नहीं, हम यही बेसिकली यहीं से हैं, हम नहीं हैं। वो जो पंजाबी बिरादरी है इधर बहुत है, यहाँ पे इधर आप कई कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, जैसे लालपुर कॉलोनी होगी, करनाल में है, कुरुक्षेत्र में, हर जगह है, पानीपत में, सोनीपत, हाँ जी है, बहुत शाहबाद में भी। तो मैंने जो आपको बताया, क्या कुरुक्षेत्र का माहौल लग रहा है आपको? कुरुक्षेत्र और इस पूरे जीटी बेल्ट में बिल्कुल आम आदमी की तरह बताओ। देखो, मेरे को तो लगता है कि सर एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ा सा है, और बाकी काम भी जितने होने चाहिए तो उतने नहीं हुए। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा है या ज़्यादा ही है? आप मान के चलो ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। लोग तो खिलाफत ही कर रहे हैं बीजेपी की। और जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में बैठे हैं हम यहाँ, और धार्मिक स्थल है इतना बड़ा, मतलब हिंदुओं का, सनातन का सबसे बड़ा स्थल आप इसको कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी गीता कही गई है सनातन में, उसकी जन्मस्थली भी यही है। तो उसके हिसाब से जितना काम होना चाहिए था, जो नजर आना चाहिए था, वो नहीं आता। खर्चा गीता उत्सव तो बड़ा तगड़ा करवाते थे खट्टर साहब। कराते थे, लेकिन उससे लोगों को, लोकल लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला। उससे एक अच्छा एंटरटेनमेंट होता था, जाते थे हम, आज साल भी जाते हैं, हर साल ही जाते हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट शहर में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अभी 1 साल पहले यहाँ पिछले साल बाढ़ आई थी, तो आप जाओगे ज्योतिनगर में, इधर ज्योतिनगर में, शांतिनगर में जाओगे आप, तो लोगों के घर डूब गए थे पूरी तरह। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, सुधा साहब ने जो MLA यहाँ के, उन्होंने काम भी बहुत किया, मतलब अपने लेवल पे गए भी, वो ग्राउंड लेवल पे, इधर का सारा अपना खेड़ा मारकंडा हो गया, सब डूब गया था पूरी तरह से।
अच्छा एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र से वो लाडवा सीट जो है वहाँ से सीएम खुद ही आ गए एक सीट से। पिछले 2019 के चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, एक 2 बीजेपी को, एक कांग्रेस, एक जेजेपी। इस बार क्या समीकरण कुरुक्षेत्र का ही बताइए। मेरे को लगता है सर कि नायब सैनी साहब वहाँ पे आगे हैं, मेरा ऐसा मानना है। मेरे तो पर्सनल देखो, मैं लाडवा भी जाता हूँ क्योंकि मैं मार्केटिंग का काम है, लाडवा भी जाता हूँ, यमुनानगर भी जाता हूँ, कुरुक्षेत्र में भी, तो वहाँ पे सैनी साहब आगे हैं। बाकी यहाँ पे टक्कर बराबरी की मेरे को लगती है अरोड़ा साहब में और सुधा साहब में। वैसे आपको लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की संभावना ज़्यादा लग रही है। ये राहुल प्रियंका के आने का कोई असर? फ़र्क पड़ेगा सर, नो डाउट फ़र्क पड़ता है सर। लीडर आते हैं बड़े, मोदी साहब आए थे तो उनका भी फ़र्क पड़ा था। तो खट्टर साहब का पोस्टर और मोदी जी की रैली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। खट्टर साहब के नाम से तो लोग कटते हैं, कटने लगे। बीजेपी उनको रैली में आगे नहीं करेगा। आप, मैं करनाल से आया हूँ, आज ही अभी करनाल से आया हूँ। खट्टर साहब का एक पोस्टर नजर नहीं आएगा आपको करनाल में, जबकि वहाँ के वो सिटिंग एमपी हैं। अब आप ये कंडीशन लगा लो, वहाँ पे कितनी कर रहे हैं इनकम्बेंसी खट्टर साहब की है कि बीजेपी की? सर? उनका जो पर्सनल जो फेस है ना, वो भी कहीं ना कहीं डाउन है सर।